मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया। ये गुंडागर्दी है। पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। ईर्ष्यानी बिल्ली खंभार हो चुकी। अब बीजेपी ने जिस तरह का हालात बना दिए हैं शिंदे साहब का, आलोचना तो होती रहती है, हमारी भी आलोचना होती रहती है। छोड़िए बीजेपी और आइए इंडिया गठबंधन के साथ। आपको वहाँ समाप्त किया, अब यहाँ बदला लीजिए। जिसको लेकर आपके ऊपर मुकदमा किया, आपने प्रमोट किया ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा कौन बोलता है कि मैंने प्रमोट किया? शिंदे बता रहा है सर। मैंने प्रमोट किया? कुणाल की कमाल बात ऐसी है कि मेरे साथ मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूं, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता है तब से मैं जानता हूं। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूं कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया। ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए इस केस में। उनके होते हुए कैसा होता है ये? अब वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के, उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। वो एक गृह मंत्रालय नहीं चला पा रहा है। कहीं न कहीं दंगे होते हैं, इस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, उनके कंट्रोल में नहीं रहा है देवेंद्र जी के। तो मैं अब दिल्ली में जाकर लोगों से बात करूंगा कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। बोलिए। राउत साहब, जिस तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह कॉमेडियन अपनी कला पेश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कला है और इस पे सेंसरशिप लानी चाहिए? क्योंकि नहीं, आज कुणाल कामरा है, इससे पहले समय रैना थे, मैं थे। देखिए, अगर अपनी मर्यादा में कोई ये काम करता है, अपनी मर्यादा में, तो उसको क्यों आप कंट्रोल करना का जरूरत है? कुणाल कामरा के पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, आप जिनके नाम लिए हैं वो भी मैं देखता हूं। अगर किसी के आप पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई गलत बात आप कर रहे हो। देश में जो भी चल रहा है कुछ, उसके ऊपर अगर कोई मेरी बात में रखता हूं, मेरी जो शैली है, मेरी जो स्टाइल है, उससे अब मैं लिखता हूं ना 10 दिन सामना में, मैं मेरे स्टाइल से लिखता हूं। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। जिसको पसंद नहीं आता है वो मेरे पर क्रिटिसाइज करते हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर उससे भी किसी को दर्द होता है तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूं और कोर्ट में जाकर मेरी लड़ाई लड़ता हूं। आपके पास कानून है, आप कानून के तहत कार्रवाई करो। आप कानून हाथ में लेकर इस प्रकार से लोगों को मारपीट नहीं कर सकते। क्या राउत साहब, शिवसेना यूबीटी इस वक्त कुणाल कामरा के साथ है? जो भी पॉडकास्टर्स है और उनको इस प्रकार से दहशत में रखा गया है, उनके साथ हम हैं, हम रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? लोकतंत्र है, सबका अधिकार है बोलने का। जब तक आप अपनी मर्यादा और अपनी हद पार नहीं करते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ओटीटी हो या सोशल मीडिया, कुछ सेंसरशिप की जरूरत है? बात ऐसी है, कुणाल कामरा ने क्या गलत कहा है मुझे बताइए, जो पहले भी बार बार हम लोग कह चुके हैं। चुनाव में, विधानसभा लोकसभा में इस प्रकार पर बहुत से गाने भी आए थे। थाने की रिक्शा, क्या एक दाढ़ी वाला, कौन है ये मुझे मालूम नहीं। राउत साहब, ये तो व्यक्तिगत आलोचना हुई, तो कहाँ है? पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस अलग कहाँ है व्यक्तिगत आलोचना? कहाँ है मुझे बताइए आप। थाने में रिक्शा एक ही है क्या? दाढ़ी वाले एक ही है? नरेंद्र मोदी जी को दाढ़ी है, अमित शाह जी को दाढ़ी है। हाँ, हम भी कल दाढ़ी बढ़ाकर घूम सकते हैं।
बाला साहब ठाकरे साहब को दाढ़ी थी। क्या है, आप इतना पर्सनल क्यों लेते हो? आप कौन हो भाई? आप लोकतंत्र को मानो, डेमोक्रेसी को मानो, संविधान को मानो। अगर आपको लगता है गलत है, आप कोर्ट में जाइए, आप न्यायालय में जाइए, आप पुलिस में जाइए। यूपी पैटर्न नागपुर में किया जा रहा है, मुख्य आरोपी उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, बुलडोजर चलाना है तो सभी जात और धर्मों के दंगेखोर जो है उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ। एक धर्म के ऊपर दंगा किसने भड़काया? दंगा भड़काने वाले आपके कैबिनेट में बैठे हैं। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात करने वाले और लोगों को दंगे के लिए एनकरेज करने वाले जो लोग हैं वो आपके कैबिनेट में आज भी बैठे हैं। चला उनके ऊपर बुलडोजर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। राज ठाकरे जी का बयान हाँ, क्या है? वो कह रहे हैं कि एक खोखिया भाई को क्या लेके बैठे हैं, महाराष्ट्र की पूरी विधानसभा खोखा से बनी। मैं राज ठाकरे की जो बात है उनसे मैं सहमत हूं। जो सरकार बनी है ये ऐसे खोखिया भाई से बनी है। आज की जो सरकार है ये खोखिया भाई की सरकार है। आप देखिए ना कैसे कैसे लोग किस तरह से चुनकर आए हैं। दहशत, पैसा, होटल लिस्ट में गड़बड़ी, ईवीएम गड़बड़ी, ये सिर्फ खोखिया भाई कर सकते हैं। सीधे साधे जो लोग हैं चुनाव लड़ते हैं वो इस तरह से चुनाव न लड़ते हैं न जीतते हैं। तो मुख्यमंत्री से लेकर 2 उप मुख्यमंत्री और उनके साथ जो 200-300 लोग अब आए हैं वो सब खोखिया बाई के वारिस है। ये सब खोखिया बाई के बगल बच्चे हैं। तो राज ठाकरे जी ने बात सही कही है। राज ठाकरे भी एक व्यंग्य चित्रकार है, कार्टूनिस्ट है। तो उनकी जो सोच है वो सोच के मुताबिक। देखिए, एक बात बोलूं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब बीजेपी ने जिस तरह का हालात बना दिए हैं शिंदे साहब का, और जो आज बिल्कुल कैद कर दिया उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ स्टाइल थी, उन्हें तो कहीं का रखा नहीं। तो आलोचना तो होती रहती है, हमारी भी आलोचना होती रहती है। अब हर आलोचना का प्रतिक्रिया देना या मारपीट करवाना, ये मुझे लगता है कहीं से लोकतंत्र के लिए भी और स्वस्थ राजनीति के लिए भी सही नहीं है। शिंदे जी का गुस्सा बीजेपी पर उतरना चाहिए। तो शिंदे जी का गुस्सा बीजेपी पर ना उतर के यदि इसी तरह स्वतंत्र कलाकारों पर उतरने लगे तो फिर कला जो है वो कुंठित हो जाएगा। तो इसीलिए शिंदे जी छोड़िए बीजेपी और आइए इंडिया गठबंधन के साथ। आपको वहां समाप्त किया, आप यहाँ बदला लीजिए। सर, शिवसेना सांसद नरेश भास्कर ने ये भी कहा है कि कुणाल कामरा जो है वो एक बिकाऊ कॉमेडियन है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में उसे आजादी से कहीं घूमने नहीं देंगे। सही, देखिए हर लोग बिकाऊ हैं। बिकाऊ हैं इसका मतलब कि हम अपने अहंकार के लिए किसी को भी निशाना बनाएंगे। अहंकार का कोई जगह राजनीति में नहीं है और ये मैं उचित नहीं मानता। सर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो देशव्यापी आंदोलन अब इसमें करने वाले हैं। जिस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काफी ज्यादा चिंतित है। तो साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि धार्मिक संस्थानों और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, सभी को अपने अधिकार, अपनी आजादी से जीने का अधिकार है। सभी को अपने विचार, अपना धर्म, अपनी मजहब, अपनी संस्थाएं, अपना रहन सहन, खान पान से जीने और चलने का अधिकार है। यदि संविधान को दरकिनार करके और किसी भी तरह के कानून को ला करके यदि किसी भी तरह के धर्म की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई जाती है तो मरता क्या नहीं करता। जब सदन में भी आवाज दबाई जाएगी बहुमत के आधार पर, तो मुझे लगता है कि सड़क के अलावे जैसे मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, दलित आंदोलन, जाति जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दों, मंडल कमंडल, तो इस तरह से हर संस्था और हर विचार अपने मुद्दों के लिए लड़ने के लिए देश में स्वतंत्र है।